आज सबसे पहले उपस्थित हुए हैं आप लोग, तो निश्चित तौर पर आप लोग को प्राथमिकता मिलेगी ही। यशोधरा भटनागर जी भी आ गए हैं मंच पर। गोपाल जी, गोपाल सिन्हा जी जो अभी विदेश में है शायद। जी हाँ। सपना चंद्रा जी भी आ गई हैं, हमारी जो अध्यक्षता है। और अभी गोपाल सिन्हा जी अभी विदेश से यहाँ पर जुड़ रहे हैं। वहाँ अभी रात है कि दिन है गोपाल सिन्हा अभी जी? वहाँ से 2.5 घंटा आगे का समय। अभी के 10:37 रात्रि। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी कहाँ पर हैं अभी आप? हांगकांग। हांगकांग में है। चलिए अच्छी बात है, खुशी है। सपना चंद्रा जी भी हमारे मंच पर उपस्थित हो गई हैं, जो आज की अध्यक्ष हैं। और प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। तेज नारायण जी भी जुड़ गए हैं। हजारी सिंह जी को तो कल ही याद आ रही थी, लेकिन उनको याद दिलाया कि कल नहीं आज है। और उनकी तबीयत खराब रहती, इसके बावजूद वो हमसे हमारे पास जुड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। और सपना, किनकी आवाज़ आ रही है क्या किसी की? अपना माइक को म्यूट कर लीजिएगा, जब कहेंगे तब खोलिएगा। सपना चंद्रा जी का ही सुझाव था, वह शायद आगे बोलेंगी भी, कि कार्यक्रम जो पहले साप्ताहिक चल रहा था वो ज़्यादा बेहतर था। हम लोग हर सप्ताह मिल लिया करते थे, साहित्य के बहाने ही कुछ कहने और सुनने का मौका मिल जाता था। और ये जो 15 दिन पर हो गया, तो कभी कभी हम मिस्टेक कर जाते, भूल जाते हैं कि अब किस रविवार को होना है। और कई विधाएं एक साथ करना पड़ रहा है इसी मजबूरी वजह से, क्योंकि हम पूरे देश में पहली बार हमारी पहली संस्था है जो सभी विधाओं को लेकर चल रही है, चाहे वो कविता हो, लघु कथा हो, चित्रकला हो। चित्रकला पर तो कोई भी इस तरह का आयोजन ऑनलाइन नहीं कर रहा है, या संगीत हो, लघु कथा हो। तो इन चारों विधाओं को लेकर यदि 2 सप्ताहों में बांटते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ तो हो ही जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसा आप लोग चाहेंगे उस तरह से कार्यक्रम चलेगा। और जब तक हम हैं, हमारा यह कार्यक्रम सिर्फ इसलिए नहीं कि हम कोई इस तरह का सम्मेलन करते हैं और ये सम्मेलन करके हम कवि सम्मेलन जैसा कुछ कमाना चाहते हैं या कुछ देना चाहते हैं। हम कुछ देते लेते नहीं है, सिर्फ आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे के बारे में क्या सृजन अभी हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं अपनी नई। और इस गोष्ठी के कारण ही कई लोग हैं जो नई नई रचनाओं का सृजन करते हैं, ताकि हम फिर से कुछ नई बातें कह सकें। तो इस माध्यम से और कई लोग हमारे मंच पर कई लोग ऐसे हैं जो लिखते लिखते एक पुस्तक भी प्रकाशित कर चुके हैं, जैसे ऋचा वर्मा जी हुई, हमारे डॉक्टर अनुज प्रभात हुए। ये सारे लोग लिखते पढ़ते ही किताब भी छपवा लिए हैं। तो हम आप लोग से सुझाव चाहते हैं अभी 5 मिनट के अंदर, चूँकि उसके बाद हम लोग कवि सम्मेलन का आरंभ करेंगे, कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या बेहतर लगता है। मुझे लगता है जैसा कि सपना चंद्रा ने भी कहा था कि यदि हम लोग 5 ही लोग बैठे, 10 ही लोग बैठे, संख्या की बात नहीं है। दुष्यंत कुमार ने कहा था सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो हम भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहते कि हम 100 कवियों को ले लिए, 50 कवि लोग का पाठ कर लिया। हम लोग 5 ही 10 लोग मिले जो गंभीरता से साहित्य का सृजन कर रहे हैं, जो जिनकी रुचि हो। हम जबरन किसी को बुलाए नहीं, सिर्फ एक सूचना दे दें, एक सूचना के आधार पर जिनकी रुचि होगी वो आएंगे। तो आप लोगों का क्या सुझाव है? आप 2-2 मिनट में बोल सकते हैं, आपस में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कि पहले जो हम लोग करते थे, प्रत्येक पहला रविवार को हम लोग चित्रकला और संगीत पर कार्यक्रम था, दूसरा रविवार कहानी, तीसरा रविवार लघु कथा और चौथा रविवार कवि सम्मेलन। आप लोग 2-2 मिनट पर सुझाव दीजिए। गोपाल जी बोल सकते हैं। गोपाल जी। मेरा कहना था सर, में 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो चारों सप्ताह में अलग अलग विधाओं को लिया जाए, क्योंकि देख रहे हैं जब ये इतनी डिले हो रही है तो हमको तो कोई याद ही नहीं था। हम तो पिछले सप्ताह ही रविवार को तैयार वार होके बैठ गए थे। फिर सर की बात हुई तो सर
हफ्ते हो जाता है तो विधा की अभी ध्यान में रहती है कि हाँ ये अभी विधा चल हाँ, रही है। 4 सप्ताह तो 4 विधाओं के साथ चला जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मुझे लगता नहीं है तो कि काफी समय हो जाता है, किसने क्या लिखा नहीं जी जी लिखा कुछ समझ में नहीं आता मुझे है। लगता है आज भी कई लोग सोच रहे होंगे हो सकता है अगला रविवार हो, तो इस दुविधा में भी कई लोग रह जाते हैं। गंभीरता से तो कोई सूचना पढ़ते नहीं है। यशोधरा भटनागर जी हमारी एक सशक्त रचनाकार हैं हमारे मंच की, हर हमारे पाठशाला में आती भी हैं। वो क्या कहना चाहती हैं? सर मैं यही चाहती हूँ कि हर हफ्ते जैसे पहले होता था उसी प्रकार से हर विधा को दिया जाए समय 1 हफ्ते का, और उसके हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी हजारी सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, माइक को खोल लीजिए। आवाज नहीं आ रही? हाँ जी हाँ, हर रविवार वाला जो था ना अलग अलग विधाओं पर, जी वह कार्यक्रम अच्छा लगता था बड़ा। चलिए, अच्छी बात है। हमारे तेज नारायण जी हैं, युवा कवि रचनाकार, काफ़ी अपनी सक्रियता में रहते हैं हमारे अवसर पाठशाला में भी जब से जुड़े हैं। आपका क्या विचार है तेज नारायण जी? सर आपकी सोच तो बेहतरीन है सर। साप्ताहिक जो होता है वही ठीक है सर, जो अभी चला रहे हैं। जी हमारे हांगकांग से जुड़े हुए गोपाल शर्मा जी बहुत अच्छे रचनाकार हैं, और हम उनकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहेंगे। मेरा विचार है कि कविता जो ज़्यादा लोकप्रिय विधा है अभी, उसके लिए 2 सप्ताह को 2 सप्ताह दिया जा सकता है। कहानी और लघु कथा को एक में भी मिलाया जा सकता है, क्योंकि कहानियां आजकल कम लिखी जा रही हैं, लघु कथाएं ज़्यादा, तो इन दोनों को एक में मिलाया जा सकता है। छोटे बड़े का लेकिन वहाँ दिक्कत ये हो जाती है कि कहानी की जब गोष्ठी होती है तो कला के लिए तो बिल्कुल अलग रहना चाहिए। ये आपकी विशिष्टता है, विशेषता है, तो इसके लिए तो बिल्कुल 1 सप्ताह नियत होना ही चाहिए। गोपाल जी, ऐसा है ना कि कहानी के लिए तो हमको समय ही छोटा पड़ जाता है। अगर 4 कथाकार भी शामिल हो जाए, 4 या 5 कथाकार, तो लघु कथा तो गौण हो जाएगी ना। और लघु कथा इतनी सशक्त विधा आज की हो गई है। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, एक सप्ताह कहानी, दूसरे सप्ताह में आप लघु कथा कर दीजिए। हाँ, तो फिर वो 4 ही सप्ताह ना, फिर हमारा चित्रकला और संगीत गायब हो जाएगी। 4 ही सप्ताह है। चित्रकला संगीत कला के लिए एक तो निश्चित रूप से पहला सप्ताह हो गया, दूसरा सप्ताह मान लीजिए कहानी के लिए हो गया, दूसरे सप्ताह में कहानी, अगले सप्ताह में कहानी के बदले में लघु कथा। हाँ, वही लघु कथा। और बाकी दोनों उसी तरह। हाँ, फिर उसके बाद एक ही सप्ताह बच जाती है ना कविता के लिए। हाँ, उसके कविता को आप 2 सप्ताह कर सकते हैं, क्योंकि कविता ज्यादा लोकप्रिय विधा है, माध्यम है, तो 2 सप्ताह नहीं, 2 सप्ताह बच कह रहा है। पहला सप्ताह संगीत चित्रकला हो गया, दूसरा कहानी, तीसरा लघु कथा, फिर एक ही सप्ताह तो बचता है। नहीं, तीसरा लघु कथा नहीं कर रहे हैं हम, उसको अगले चक्र में, वो अगले चक्र में करना चाहते हैं। यशोधरा भटनागर जी, आप बोलिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि हर विधा को 1 सप्ताह दिया जाए, और उससे मतलब कोई भी विधा छोटी या बड़ी मैं नहीं मानती हूँ, और हर एक को एक पर्याप्त समय देना, मतलब 1 हफ्ता देना जरूरी है। और हर हफ्ते जैसे पहले हम करते थे, हमारा लघु कथा अच्छा, एक सुझाव और है। हमारी तो नमिता जी भी जुड़ गई हैं, और वो देख रही हैं कि हम लोग सुझाव दे रहे हैं कि 15 दिन वाला कार्यक्रम फिर से साप्ताहिक किया जाए। और सपना चंद्रा जी ने कहा तो हमको लगा कि हमें भी थोड़ा मेहनत तो लगता है, थोड़ा समय तो देना पड़ता है, लेकिन समय तो हम कहीं भी देते हैं, तो क्यों ना हम आधा 1 घंटा साहित्य के लिए दे, हर जगह के लिए देते हैं। तो जो लोग नहीं आना चाहते, जिनको लगता है कि बहुत अब 4 बार क्या मिलेंगे, हर सप्ताह क्या मिलेंगे, तो नहीं आए, कोई बात नहीं है। लेकिन जिनको इच्छा है और जो चाहते हैं वो तो जुड़ ही सकते हैं। तो अब हम संख्या पर ध्यान नहीं देंगे, हम यह ध्यान देंगे कि हर सप्ताह एक ऐसी तरह का आयोजन हो। और समय भी अभी का ठीक है कि हम लोग 8 बजे मिलते हैं तो 1 घंटा आराम से बैठ सकते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सारे काम से निश्चिंत होकर। तो हम इस पर फिर से ध्यान देंगे, और आगे से हम और कुछ लोगों का सुझाव लेकर हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द
हम इसको फिर साप्ताहिक कर सके। और आज ही देखिए कितनी कितनी बड़ी समस्या है। हम आज के दिन जब हम कर दिए संगीत, चित्रकला और कवि सम्मेलन, और अभी जैसा कि हमें गोपाल जी कहते कविता बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो कविता के लिए समय कहाँ बचेगा। और चित्रकला और चित्रकला और क्या नाम है संगीत, ये ऐसी विधाएं हैं जो गूगल मीट के माध्यम से संभव नहीं है। अब गूगल मीट के माध्यम से हम चित्र आपको दिखलाएंगे, मान लीजिए ऐसे भी देख लिखाएं तो कितना बड़ा दिखला देंगे, ये छोटा सा बॉक्स में चित्र जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। या कोई आदमी सामने तो बैठ के कोई चित्र बना के दिखाएगा नहीं। संगीत में भी एक आधी आदमी गा सकता है, या तो पहले से वीडियो भेजेगा, वो वीडियो नहीं प्रस्तुत कर सकते। तो चित्रकला और संगीत के लिए जो सप्ताह होता है, पहला सप्ताह, वो हम लाइव करते हैं अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका पर, जिसको कि हम फुल पेज पर हम संगीत और चित्रकला दिखलाते हैं। तो आज भी हमने यह निर्णय लिया कि यदि दोनों चीज़ आज हमको करना ही है, तो सबसे पहले हम कवि सम्मेलन आयोजित कर लेंगे। 1 घंटा यह कवि सम्मेलन चलेगा, 1.5 घंटा का आज का कार्यक्रम है। और फिर हम उसके बाद ठीक 5 मिनट बाद, आप लोग जाएंगे नहीं, आप लोग सीधे इस पेज के बाद आप आ जाएंगे 5 मिनट बाद फेसबुक के अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका पेज पर, और वहाँ हम उन कुछ कलाकृतियों को दिखलाएंगे। उसमें सपना चंद्रा जी की भी कलाकृति है, हमारे मिथिलेश कुमार का भी है, कई लोगों का है, कुछ वीडियो है कलाकृतियों का, कुछ संगीत का। तो आप आधा घंटा उसका भी आनंद ले सकते हैं। मैं तो दिखलाऊंगा ही, आप लोग रहे ना रहे वो तो आपकी बात है, लेकिन मैं तो अपेक्षा करूँगा कि आप लोग रहे तो अच्छा है, इसका आनंद लीजिएगा। और आप लोग क्या सुझाव है? सपना चंदा जी अध्यक्ष हैं, आप क्या कहती हैं? नहीं सर, हम तो चारों सप्ताह जो है आप एक विधा को लेके चले सर, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो चीजें हम देख रहे हैं, कितनी कविताओं को हम पढ़ पा रहे हैं। जी जी, चले। अच्छा, एक चीज़ और चाहते थे कि 1 घंटा का जो हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है, कुछ लोगों की रचनाओं पर टिप्पणी होती है या आलोचना की जाती है, तो बड़ा क्षुब्ध हो जाते हैं, गुस्सा जाते हैं कि हमारी रचना पर कैसे बोल दिए। तो ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग हो जाते हैं। और ये जो इसके कारण देखिए कि आपके एक ग्रुप बंद होने जा रहा है, शायद या बंद हो गया, इसी वजह वहाँ आलोचना बहुत होती थी। कुछ लोग गुस्सा जाते थे कि योगराज प्रभाकर ये बोल दिए तो फन्ना ने ये बोल दिया, तो ये विवाद वाली बात हो जाती है। जबकि हम पाठशाला इसलिए चलाते कि उस पर टिप्पणी चले बंद है जी। तो हमको लगता है ना कि जब इस तरह की जो गोष्ठियाँ होती है, हम पहले आमंत्रित कर ले कि जो रचनाकार चाहते हैं, वो नए हो या पुराने हो, कि हमारी रचनाओं पर आलोचना हो या सही सुझाव मिले, तो वे पहले रचना भेज दें। उनके लिए हम आधा घंटा समय दें शुरू में, जिनके रचनाओं पर कुछ सिखाया जाए, सिखलाया जाए, और लोग उस माध्यम से सीख लेंगे। और बाकी जो आधा घंटा बचेगा, उसमें कोई टिप्पणी उप्पणी नहीं दी जाएगी। कई को लोग जो नहीं चाहते हैं उनकी रचनाएँ वैसे ही प्रसारित की जाएगी। क्यों सपना जी? उसमें वैसे लोग आ जाएंगे दूसरे सत्र में जो नहीं चाहते कि मेरी रचनाओं पर आलोचना, वो चाहते कि हम मठाधीश हम जो लिख दिए तो लिख दिए, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। तो चलो भाई, आपका भी स्वागत है और उनका भी स्वागत है। चाहते हैं कि हमारी कविताओं का संशोधन हो, तो इसको हम 2 भागों में बांट देंगे ताकि मिश्रित ना हो, इसमें वैसे रचनाकार क्षुब्ध ना हो। जो चाहेंगे कि मेरी रचनाओं पर समीक्षा हो, टिप्पणी हो, वही आए, दिया जाएगा। और हाँ, उस सत्र में, और दूसरे सत्र में वैसी कोई बाध्यता नहीं रहेगी। क्यों? मुझे लगता है कि शायद यह प्रयोग शायद ठीक हो। मेरे विचार से जब सारे कविगण अपना काव्य पाठ समाप्त कर लें, तो जो संचालन कर रहे होंगे उनको चाहिए एक समीक्षात्मक टिप्पणी। ये समीक्षात्मक टिप्पणी तो दी जाती है, लेकिन की चर्चा कर सकते हैं। गोपाल जी वो तो टिप्पणी हमारे अध्यक्ष महोदय बैठी हैं, अभी भी होगी, लेकिन एकदम अंत में देने से क्या होता ना है कि कुछ रचनाएं आदमी इतनी याद नहीं कर पाता है कि भाई 10 कविता पहले कौन कविता में कैसी थी, क्या बात थी। और त्वरित जो समीक्षा हो, भले 1 ही मिनट का हो, एक रचना के बाद तुरंत जो बोली जाती है ना, तो उसमें आदमी कुछ सीखने कहने में भी बनता है। तो यह अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि किस तरह उसमें आपको है कि बहुत ज्यादा आलोचना संभव नहीं है 1-2 पंक्तियों में। हाँ, इसी तो उसके लिए 30 मिनट अलग रखेंगे। सराहना तो करनी ही होगी। जो भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, बुरा लिख रहे हैं, उनकी सराहना तो करनी ही होगी आपको।
और प्रोत्साहन देना ही होगा। हाँ हाँ, वो तो इसलिए अंतिम में समीक्षात्मक टिप्पणी दिया जाता है ना, तो उसमें ठीक है, आपको भी विस्तार छूट है, विस्तार से 5 जो मिनट 10 मिनट जो बोलना चाहिए विस्तार से जो सुझाव दिया जाता है वह तो अवसर पाठशाला जो हम लोग सप्ताह में चलाते हैं व्हाट्सएप पेज पर, उस पर तो देते ही हैं, लिख पढ़ कर देते ही हैं, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं भी आई है। लंबे लंबे लोग उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, उस पर फिर उस पर आत्ममंथन करते हैं। तो चलिए, गोष्ठी में 1 घंटा की गोष्ठी में संभव नहीं हो पाता कि विस्तार से सब कुछ कहा जाए। और आज खुशी की बात है कि 2 4 5 लगभग 8-10 लोग जुड़े हुए हैं। तो आज शायद कविता और अच्छी तरह से पढ़ी जा सकेगी, और एक राउंड शायद और लग जाए, या 2 कविताएं आज पढ़ेंगे यदि अधिक लोग न रहे तो। और हम 1 घंटा के यह कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद हम फेसबुक के औसत साहित्य धर्मी पत्रिका के पेज पर आकर हम लोग चित्रकला और संगीत का आनंद आज जरूर लेंगे। अगली बार से यह व्यवस्था फिर बदल जाएगी जब साप्ताहिक होगी तो। और एक निवेदन आप लोग से यह भी है कि आप लोग अपनी तस्वीर जरूर भेज दीजिएगा इस कार्यक्रम के बाद में। हमारे समाचार के बाद समाचार आते तो कुछ लोग कहते हैं हमारी तस्वीर नहीं आई, तो हम नहीं चाहते कि किसी के नहीं आए, लेकिन जब उपलब्ध नहीं होती है तो हम नहीं दे पाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हम बहुत पहले से रखे रहते हो, सुरक्षित रहता, जानते हैं मोबाइल भर जाता है, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो आज जब कार्यक्रम ख़त्म होगा तो आप लोग अपनी तस्वीर भी भेज दीजिएगा हमारे अवसर साहित्य यात्रा के पेज पर। दूसरी बात हुई, और एक महत्वपूर्ण बात यह है, गंजन गुंज अभी जो जुड़े हैं, इनका पूरा नाम क्या है? गंगेश गुंजन, नाम बता दीजिएगा अभी जो तुरंत जुड़े हैं। गंगेश गुंजन नाम है क्या? चलो, सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, एक निवेदन में ये कह रहा था कि पिछले सप्ताह से हमारा एक बहुत पहले का कार्यक्रम पुनः आरंभ किया गया है। बहुत लोग चाहते थे उसको आरंभ करें, वो यूट्यूब पर होता है। उसके लिए आपको अलग से कोई समय नहीं देना है। वह प्रत्येक सोमवार को शाम को 4 बजे हम यूट्यूब पर उसको लोड कर देते हैं। आप कभी भी उसको जब समय मिले तब आप उसको देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। क्यों? कि वह आप लोगों के लिए ही है, और वह है सिद्धेश्वर की डायरी। उस सिद्धेश्वर की डायरी में हम साहित्य में जो विसंगतियाँ हैं, समाज में जो विसंगतियाँ हैं, उस पर हम 5 मिनट 10 मिनट का कुछ अपनी डायरी पढ़ते हैं। उसके बाद कौन सी नई पत्रिका निकली है, उसमें किसकी रचनाएं आई है, वह पत्रिका क्या है, उसका पता क्या है। आप वहाँ रचनाएं जो भेजिएगा तो उसका पता क्या है। देख, कुमार प्रकाश जी हमारे बहुत अच्छे व्यंग कवि हैं। कुमार प्रकाश जी, आपका स्वागत है, पहली बार हमारे मंच पर जुड़े हैं। हास्य व्यंग के कवि हैं, और कल दूरदर्शन में हमारा काव्य पाठ भी है हम लोगों का। कल दूरदर्शन में दोपहर में 1:30 पर हम लोग का काव्य पाठ है। 5 कवि लोग हैं, उनमें एक कुमार प्रकाश जी भी है जो अभी अभी उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग को समय मिले तो कल दोपहर में 1:30 पर डीडी बिहार पर आप काव्य पाठ भी सुन सकते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सिद्धेश्वर की डायरी आप लोग अवश्य देखें। सोमवार को 4:30 बजे होता है। इस एपिसोड में आपको सिर्फ हमारी डायरी नहीं, आपको किसी न किसी पत्रिका और पुस्तक का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। जो लोग पूछते हैं कि सिद्धेश्वर जी हमें अपनी रचना कहाँ भेजें, तो उस पत्रिका को आप हर सप्ताह जान सकते हैं। एक नई पत्रिका का परिचय देंगे और पता बतलाएंगे। जैसा भी लघु कथा की एक नई पत्रिका अभी अभी मेरे पास आई है, कांता राय के संपादन में निकले लघु कथा वृत्त। अब अलग अलग सबको बता पाना संभव नहीं होता है, तो हम उस डायरी में उसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि इसमें लघु कथाएँ और क्या क्या चीज़ें छपती है, इसका पता क्या है, आप रचनाएं कहाँ भेजिएगा, या साहित्य में कहाँ प्रतियोगिताएँ आयोजित हो रही है, इसकी जानकारी देते हैं। और किसी न किसी रचनाकार का संक्षिप्त परिचय देते हैं। और कुछ अभी जो सप्ताह भर जो कविताएं आती है, लघु कथाएँ आती है, उसमें से चुनी हुई कुछ रचनाओं को भी हम वहाँ देते हैं। किसकी देंगे ये हम नहीं कर सकते। आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा तो खुद जानिएगा कि कभी कभी आप स्वयं वहाँ पर दिखेंगे या दिखेंगे। तो आप इस कार्यक्रम जरूर देखेंगे। कल भी हमारा ये एपिसोड तैयार हो रहा है, और कल शाम को वह तैयार होगा। इस सूचना के बाद हम अब कार्यक्रम को आरंभ करने जा रहे हैं। हमें अध्यक्ष जी से अनुमति चाहिए, आप कहें तो हम इस कार्यक्रम को आरंभ करें। जी सर, शुरू किया जाए। सपना चंदा जी का विस्तार परिचय हम कई बार दे चुके हैं, और
अभी भी देंगे तो लोग कहें कि बहुत एक ही चीज़ को आप बार बार, हमको तो मालूम है सपना चंद्रा जी को कौन नहीं जान रहा है। पूरे सोशल मीडिया पर सपना चंद्रा जी की चाहे लघु कथा हो, कविता हो, गज़ल हो, बाल कविता हो, यहाँ तक कि वो हमको हमारे देखा देखी चित्र भी बनाने लगी है। अच्छी बात है, अच्छी खुशी होती है। और देखा देखी आदमी बहुत कुछ नई चीज़ करता है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग कविता लिखते थे, देखते हैं कि भाई लघु कथाएँ अच्छी अच्छी लिखी जा रही है, हम भी लिख सकते हैं। प्रयास करता है, प्रयास कभी सर गलत नहीं देखा जाता। देखी नहीं सर, बचपन से ही चित्र बना रहे अरे बना रहे थे, लेकिन देखा देखिए आपने भेजना तो शुरू किया। आप कहाँ से, आप हमको बतलाइए कि आप 5 साल 10 साल, नहीं सुनिए ना सपना चंद्रा जी, आप लिख के बक्सा में रखते जाइएगा तो उसको नहीं ना माना जाएगा। आप 10 साल पहले बताइए कहाँ छपी, कहाँ भेजी। तो मैंने आपको उत्साहित किया कि आप भेजिए, चित्रकला का प्रदर्शनी है, तब ना आप भेजिए। तो हम जाने कि हाँ आप भी, हम खुद नहीं जानते थे 40 साल से रहते हुए। हमें खुशी है कि आप देखिए रसीद गौरी जी भी जुड़ गए हैं। तो चलिए अच्छी बात है। तो आप चित्र भी बनाती हैं, और भागलपुर जैसे छोटे से प्रांत में रहते हुए वे पूरे देश में, देश की पत्रिकाओं में वे लगातार छप रही हैं, चाहे छोटी पत्रिका हो, बड़ी पत्रिका हो। तो हम सपना चंद्रा जी के इस साहित्यिक गतिविधियों को सलाम करते हुए, प्रणाम करते हुए, हम उनके प्रति हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए, हम आज जो यह कवि गोष्ठी है उसकी अध्यक्षता उन्हें सौंपते हुए हम निवेदन करें कि अंत में बोलने सच है कि प्रत्येक कविता जो पढ़ी जाएगी ना, उसके बारे में संक्षिप्त में अगर टिप्पणी दें तुरंत में, तो शायद मुझे लगता है कि अच्छा होगा। आप क्या कहना चाहती हैं अध्यक्ष? आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, वो एक पैरगी तो बहुत ज्यादा बोझ हो जाएगा ना सर, तो उतना याद भी नहीं रहेगा किसने क्या कहा। जी जी बिल्कुल, तो टिप्पणी ही सही रहती है, बिल्कुल दो बिल्कुल, पंक्तियों में ही सही है। जी जी बिल्कुल। तो अब आप सारे लोग अपने माइक को म्यूट कर लेंगे, प्लीज कृपया म्यूट कर लीजिए, एकदम शांत हो जाइए। अब हम कवि गोष्ठी का आरंभ करने जा रहे हैं, और जैसे जैसे हमें नाम प्राप्त हुए हैं हम उस तरह से लोगों को बुलाना चाहेंगे, आरंभ करना चाहेंगे। और आरंभ करते हैं अपनी कविता के कुछ पंक्तियों से। अपनी कविता की कुछ पंक्तियों से हम आरंभ करना चाहते हैं कि जो शब्द हमारे दिल में है होठों पर क्यों नहीं। अभी कहीं से आवाज़ भी आ रही है, कृपया माइक को म्यूट कर लीजिए, जो खोले हुए हैं माइक को म्यूट कर लीजिए। हाँ, जो शब्द हमारे दिल में है होठों पर क्यों नहीं, खामोशी दिल की जल जला बन न जाए कहीं, प्यार की बहती दरिया को यूं ना बांधो ऐ दोस्त, कि हम समझ ना पाए क्या गलत है क्या सही। इस शब्द के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग यदि हम कुछ गलत करें, कुछ सही कहें, तो आप आगे हमें दिशा निर्देश अवश्य दें। और कुछ पंक्तियां मैं निवेदित कर रहा हूं, और सबसे पहले आमंत्रित करूंगा गोपाल सिन्हा जी को, चूँकि सबसे पहले वही जुड़े हैं, हमारे विदेश से हांगकांग से जुड़े हैं। उनकी रुचि देखिए, हमारी संस्था के प्रति रुचि देखिए कि वे इतने दूर से जुड़े हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और अपनी कुछ पंक्तियां जो अभी कुछ बची रह गई वो हम बता रहे हैं कि टूट कर गिरे तारों को अपनी पलकों से उठा लूंगा। टूट कर गिरे तारों को अपनी पलकों से उठा लूंगा, तेरी हर एक ख्वाहिश को अपने दिल में बसा लूंगा। सैलाब में बह गए अपने घर के छत की बात ना कर, सैलाब में बह गए अपने घर के छत की बात ना कर, तू बन जा अगर मेरी जमी मैं तुझे सारा आकाश दूंगा। तू अगर बन जा मेरी जमी मैं तुझे सारा आकाश दूंगा, और तेरे दीवाने को सिरफिरा कहती सारी दुनिया तो क्या, तेरे दीवाने को सिरफिरा कहती ये सारी दुनिया तो क्या, झूठ और फरेब की दुनिया में तुझे सच का साया दूंगा। झूठ और फरेब की दुनिया में तुझे सच का साया दूंगा, और जिंदगी को जिंदगी तो समझ ले मेरे हमदम मेरे दोस्त। जिंदगी तो समझ ले मेरे हमदम मेरे दोस्त, बागवां में कांटों के बीच उम्मीदों के फूल खिला दूंगा। कांटों के बीच उम्मीदों का फूल खिला दूंगा, और इंसान है तू इंसान बन
कभी खुद को खुदा ना समझ। इंसान है तू, इंसान है तू, इंसान बन, कभी खुद को खुदा ना समझ। हार मिले या जीत इस सफ़र में तेरा साथ निभा दूंगा। हार मिले या जीत मिले, हार मिले या जीत मिले, इस सफ़र में तेरा साथ निभा दूंगा। और निश्चित तौर पर हमारी सफलता मिले या असफलता मिले, हम आपका साथ अपनी सांसों के अंतिम सांस तक हम निभाने का, साथ देने का वादा करते हैं दोस्तों। और हम इस कवि गोष्ठी का आरंभ करते हुए हांगकांग से हमारे पास जुड़े हुए हैं गोपाल सिन्हा जी, उनसे निवेदन करते हैं कि अपनी एक उम्दा रचना का पाठ करें। गोपाल सिन्हा जी। सर्वप्रथम माता, मातृभूमि एवं मातृभाषा को मेरा नमन। पुनः आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गोपाल सिन्हा संप्रति हांगकांग से आपके समक्ष अपनी एक रचना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है। देवी के इसी रूप की आज पूजा की जा रही है, तो मैं उन्हीं पे एक रचना प्रस्तुत करने की अनुमति मंच से चाहता हूँ। जी स्वागत है, पढ़िए। स्वागत है सर। माँ सिद्धिदात्री, शक्ति के हैं रूप अनेक, शक्ति के हैं रूप अनेक। माँ संपूर्ण सृष्टि की टेक, माँ संपूर्ण सृष्टि की टेक। नवरात्र में 9 रूपों की पूजा, माँ सिद्धिदात्री सा नहीं दूजा। नवरात्र में 9 रूपों की पूजा, माँ सिद्धिदात्री सा नहीं दूजा। अष्ट सिद्धियों को देने वाली, अष्ट सिद्धियों को देने वाली, सौम्य रूप सर्व कल्याणकारी। शंख चक्र गदा सज्जित, चौथे हाथ में कमल सुशोभित। पद्मासना सिंह की सवारी, पद्मासना सिंह की सवारी। माँ का औषधीय रूप शतावरी, माँ का औषधीय रूप शतावरी। वात पित्त शोधनाशक, वात पित्त शोधनाशक। बुद्धि बल वीर्य कारक, रक्त विकार कर दूर। हृदय को बल देने वाली, औषधि यह बड़ी गुणकारी। को तो घेरे रखती है बहुत, ये आईना भी अब चेहरा नया मांगे है। ये आईना भी अब चेहरा नया मांगे है। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये आईना भी चेहरा नया मांगे हैं, बहुत सुंदर। धन्यवाद। रोशनी से रोशन ना हो रहा क्या फायदा, रोशनी से रोशन ना हो रहा क्या फायदा। भोर के उजाले ही बस खुदा मांगे है, भोर के उजाले ही बस खुदा मांगे है। एक और छोटी बहर में गजल सुनिएगा। स्वागत है। सारे सच सुनना चाहते हो, आओ दरे हरम। दरे हरम मुसीबत को कहते हैं, तकलीफ को कहते हैं। सारे सच सुनना चाहते हो, आओ दरे हरम। जाति मजहब कुछ नहीं यहाँ, जाति मजहब कुछ नहीं यहाँ। सारे दूर हो भरम। जाम से जाम जब टकराती, जाम से जाम जब टकराती। सजी हुस्नो चमन, चलो गले अब मिल लेते हैं, चलो गले अब मिल लेते हैं। बुनो दर्दे अलम, बुनो दर्दे अलम। दर्दे अलम पीर को कहते हैं, वेदना को कहते हैं, विरह को कहते हैं। तन्हाई खूब बरसती अब तक, तन्हाई खूब बरसती अब तक। ज्यो अब्रे करम, तन्हाई खूब बरसती अब तक। ज्यो अब्रे करम, अब्रे करम बादल जैसा मेहरबान। तन्हाई खूब बरसती अब तक, ज्यो अब्रे करम। हाथ दिल पर रखकर बोलो, हाथ दिल पर रखकर बोलो, नहीं दर्दे गम। बात जुबानी ही सब करती है, बात जुबानी ही सब करती है। मेरी लफ्ज़े कलम, मेरी लफ्ज़े कलम। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी उर्दू का बहुत बहुत धन्यवाद इसमें सपना था। चंद्रा जी। आपकी कविताओं के क्या कहने, आप तो उर्दू और हिंदी मिलाकर बहुत ही उम्दा प्रस्तुति देती हैं। आपकी कविताओं के बारे में मैं चाहूँगा कि अन्य कोई मित्र कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं।
भटनागर जी से मैं अद्भुत चाहूंगा कि 2 प्रस्तुति शब्द थी बोले। आपकी मैम, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर थी। उर्दू मुझे थोड़ा कम आता है, बहुत बढ़िया सर, आपने शब्दार्थ बताए तो उसे समझ में आया। बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों का जो मेल जोल है अभी इसका कोई जवाब नहीं है। कमाल का शब्द का मेल जोल एकदम। देखिए अविनाश बंधु जी, अविनाश बंधु जी तो शब्दों की जी लड़ियां जो आपने सजाई वो अद्भुत थी मैम, बहुत अद्भुत थी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। देखिए सपना चंद्रा जी, आप इतने लोगों की प्रतिक्रिया दी कविताओं पर, आप एक बार एक का एक दिया, आपको इतनी सारी प्रतिक्रियाएं मिल गई एक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब हम इस प्रथम सत्र का समापन करते हुए हम राजप्रिया रानी जो प्रभारी रही हैं उनको धन्यवाद ज्ञापन के ये लिए इस आमंत्रित मंच करते की हैं। खूबसूरती है सर कि हम लोग यहाँ पर एक साथ हैं और और आपके अनवरत जो है मंच चल रहा है ये बहुत बड़ी बात है। बस आप लोग का स्नेह बिना सहयोग, किसी बाधा, बिना किसी रुकावट के। आप लोग का स्नेह सहयोग मिलता रहे तो हम तो चाहते हैं कि आप लोग से मिलते जुलते रहे। मुझे बल्कि पता नहीं क्यों इस माध्यम से मिलना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बड़ी आसानी से हम लोग जुड़ जाते हैं अंतरंगता के साथ। नहीं तो आजकल कवि सम्मेलन की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ लोग अपने पढ़ते हैं तुरंत घिसक जाते हैं, चाहे कितनी भीड़ हो। वहाँ 25 कवि शामिल है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि 25 कवि भी आपको सुन लेगा। अपनी कविता पढ़ता है फिर उसका पीछे चला जाता है। यही तो विडम्बना है सर, ये तो मैं अपने आपका चित्रण किया है सर। और आप जैसे लोग भी मिलना मुश्किल हो गए हैं सर। आपके संयोजक लोग सब जुड़े हैं सर। ये और आज हम लोगों को एक साथ एकत्रित किया है, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी, इसको हृदय से आपको आप एक सशक्त हास्य कवि हैं, आप भी जुड़े हैं। इतने लोग अब तक बने रहे हैं, लगभग 1 घंटा कार्यक्रम हो गया। अब तो हम दूसरे सत्र के लिए आपको जबरन नहीं कह सकते कि आप आइए और देखिए, वो तो आप बाद में भी देख सकते हैं, हम तो प्रस्तुत करेंगे ही। लेकिन आप लोग एक साथ जुड़े रहे, बैठे रहे जी। अरे सर हम लोग तो सर यहाँ से जुड़े हैं, विशेष रूप से हम लोग गोपाल सर को आभार प्रकट कर रहे हैं सर कि वो वहाँ से जुड़े हैं और वो आरंभ से अभी अंत तक वो लोग साथ रहे। हाँ। अभी उनका जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। 12:05 हुए हैं, रात्रि के 12:05। बताइए, हांगकांग से जुड़े हुए हैं, इतने बुजुर्ग आदमी 10 बजे तक सो जाते हैं। जुड़े हुए हैं रात्रि। अरे सर बहुत बहुत आभार आपका गोपाल सर, बहुत बहुत आभार सर। गोपाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सर, मैं गोपाल सर के लिए एक मुक्त बोलना चाहता हूँ सर जी, कि इंसान अपने हैवानियत को जगाकर सो गए। इंसान अपने हैवानियत को जगाकर सो गए, अब तो भाई भाई के दुश्मन हो गए। और दिख जाया करते थे भले मानस फिर भी कभी राहों पर, अब तो ना जाने वो भी कांख हो गए। क्या बात है, हो गए। उस दौर में आप जैसे लोग हैं सर, आपको सर अंतर्मन से नमन सर, अंतर्मन से नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हम आमंत्रित करते हैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए औपचारिक रूप से इस पूरे सप्ताह के प्रभारी राजप्रिया रानी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पहले, और आभार भी व्यक्त करती हूँ। वैसे तो सभी ने धन्यवाद ज्ञापन के लिए कुछ ना कुछ बोल ही दिया है, मैं थोड़ा सा कुछ बोल देती हूँ। शुभकामनाएं सभी साहित्यकारों मनीषियों को मेरी तरफ से। और धन्यवाद ज्ञापन में क्या कहूँ सर, ये सभी एक से बढ़कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तर पर ये जो कारवां आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सिद्धेश्वर सर का। जो वो एक लीडर है, वो संयोजक के रूप में भी वो एक लीडर हैं जो आगे ही आगे हम लोग को लेकर चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है उनका समर्पण और त्याग, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। और इतने सहज ढंग से आगे ही आगे लेकर चल रहे हैं, ये मैं क्या बताऊं, शब्द नहीं है उनके लिए। ऐसे तो लोग बोलते हैं लेकिन मन में कुछ और ही रखते हैं, लेकिन हाँ ये सही बात है कि वो एक सच में एक लीडर हैं। और जो आज की जितनी सारी कविताएं सप्ताह भर से चल रही थी, उसके लिए मैं सभी मनीषियों और साहित्यकारों को मेरा बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मैं ज्ञापित करती हूँ। और सपना जो की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल सर के लिए बहुत बहुत आभार, तो इतने दूर से भी हम सब मौजूद हैं।
शंकर जी की जो गीत है वो एक से बढ़कर एक हमेशा ही आती है, बहुत ही अच्छा लगता है उनके गीत। कुमार सर आपका भी बहुत बहुत आभार, जितने भी यशोधरा जी मेरा हार्दिक आभार आपका। और शायद रफीक भाभी जी अभी उपस्थित नहीं है, ये तो उपस्थित नहीं है, तो उन्हें भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार धन्यवाद भी ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजप्रिया रानी जी, आपने बहुत ही बढ़िया ढंग से सभी का स्वागत किया, धन्यवाद ज्ञापन किया। और आप बीच में अनुपस्थित थी, लेकिन आरंभ में सपना चंदा जी ने जो सुझाव दिया है, उन्होंने कहा कि हम भूल जाते थे कि कब कार्यक्रम है भी कि नहीं। आप 15 दिन नहीं, हर सप्ताह ही कार्यक्रम चलाइए, भले हम 10 ही लोग बैठे, 5 ही लोग बैठे, 4 ही लोग बैठे, लेकिन हर सप्ताह बैठे। तो उनकी बात को हमने स्वीकार करते हुए बहुत जल्दी हम इसे फिर से साप्ताहिक करने जा रहे हैं, ये आपको सूचना दे दें। और आप लोग अपनी तस्वीरें जो इस कार्यक्रम के बाद भेज दीजिएगा। इस वीडियो को आप कल भी देख सकते हैं, लेकिन यदि समय हो तो आप, हालांकि फेसबुक पे तो बाद में भी आप देख सकते हैं, लेकिन यदि समय हो तो आप कुछ कलाकृतियाँ और संगीत हम प्रस्तुत करेंगे अभी से ठीक 5 मिनट बाद फेसबुक के औसत साहित्य धर्मी पत्रिका के पेज पर। तो इस सत्र का हम समापन करते हुए आज हमने जो लिखा है कुछ पंक्तियों के साथ हम आज का समापन कर रहे हैं। सिर्फ आज ही लिखा है, ऐसे में चार उन पंक्तियों के साथ हम आज का समापन करें कि जो भी लिखा सच्ची जुबानी लिखा, जो भी लिखा सच्ची जुबानी लिखा, आग को आग पानी को लिखा पानी। नहीं, जो भी लिखा सच्ची जुबानी, जो भी लिखा सच्ची जुबानी, आग को आग पानी को लिखा पानी। और क्यों मजबूर करते हो झूठ लिखने को, क्यों मजबूर करते हो झूठ लिखने को, मैं नंगा हूं तो मैंने नंगी कहानी लिखा। अब पानी में दूध नहीं, दूध में पानी मिलाया, पानी में दूध नहीं, दूध में पानी मिलाया। इन आंखों में आदर्श की लिखी कुर्बानी, भगवान नहीं तो शैतान क्यों बने हम, बेबस लोगों की दास्तां में लिखी इंसानी। भजन बनने लगा है इसके गजल, भजन बनने लगा है इसके गजल, दिल की किताब में लिखी प्रेम दीवानी। और अपने दुखों का मैं बनता गया सिकंदर, अपने दुखों का मैं बनता गया सिकंदर, जिंदगी की कठिनाई को लिखा आसानी। इन शब्दों के साथ अपने इस राह को मैं आसान बनाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि आप सभी को। और आप लोग फिर से कल या परसों से हम शुरू करेंगे कहानी सप्ताह। आप लोग अच्छी अच्छी छोटी छोटी कहानियाँ उसमें डालने का प्रयास कीजिएगा। और अब हम 5 मिनट बाद पुनः हम अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका के फेसबुक पर जुड़ने जा रहे हैं कुछ कलाकृतियाँ और संगीतमय प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबों का।